फेरा पड़ गया और दरवाजे पर आ गए। ये है दरवाजा, इधर नहीं है। अरे भाई वो तो ईंट गारा, मंदिर बना लीजिए तो इसलिए है कि भाई हमने बना लिया है, घर में झगड़ा झंझट होता, शोरगुल मचता है तो वहां चले जाएंगे, ये साधन करेंगे। ये एक आंख में असली मंदिर तो ये। अरे घंटे घड़ियाल तो इसमें बज रहे हैं, देवबाड़ियां तो यहाँ हो रही हैं, लेकिन तुम कान और आंख खोलो तब तो, और नहीं खोलो तो कैसे हो जाए। तो आप उसके पीछे लग गए। ये नहीं समझा कि भाई एकांत में इसको जगाएंगे, ये नहीं समझा। तो मतलब है उनकी भी जगह की था वैसे ही मतलब प्रतिष्ठा रहती, अब वो तो आपने वैसे छोड़ दिया। ये भी नहीं काम कर सके। तो दोनों की मर्यादा, अपनी भी चली गई, उनकी भी चली गई। एकांत का भी खत्म हो गया और तुम अपने कल्याण को भी खत्म कर चुके। तो क्या पाओगे? बात ये आती है, ये मतलब है कि तुम जरा भी अपने लिए फिक्र नहीं करते हो कि भाई मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत भी तो सुबह शाम सोते वक्त, सोने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई मेरे लिए क्या होगा। और इंद्रिय के विकारों में लिप्त हो बिल्कुल एकदम से, और उसी में आप परेशान हो। सब परेशान है, एक एक गिनती के सब में बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा। तो आप समझ लो इसको। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सत्संग का सब नर नारियाँ, गाँव इत्यादि के सब लोग इसका लाभ उठाए तो सबकी चीज़ें। आज नहीं कुछ दिनों के बाद जब इसको सुनोगे समझोगे तो यही अफसोस करोगे मैं चूक गया, मैं उससे महरूम रह गया। दरवाजे पर दरिया आया, नहा न सका, फिर पीछे से, तो फिर पछताने से क्या होगा। अभी करो। इसलिए तो हम सबके लिए आह्वान करते हैं कि जितने भी मनुष्य इंसान है सब आओ, सुन तो लो कम से कम। ये फकीरों का, महात्माओं का कौन सा रास्ता सीधा सरल कलयुग में जिसे तुम चल करके पार कर सकते हो। यहाँ से जीवात्मा को निकाल ले जाओ। ये घर तुम्हारा नहीं, स्वर्ग भी तुम्हारा नहीं, भक्ति भी तुम्हारा नहीं, ब्रह्मांड भी तुम्हारा नहीं है, वो तो उसके बहुत पार है। और वो बगैर पार के मिले, जो जाता आता होगा वो मिलेगा तभी पार जाओगे, वैसे कोई नहीं ले जा सकता। बिना महापुरुषों के हो नहीं सकता। तो अच्छा समय आप सब लोगों के लिए ये है। वैसे मैं अभी भजन पर बैठा हूँ। आज बहुत मेहनत कराते हो तो आज थोड़ा बुखार है, थोड़ा सा शरीर टूटता है, बहुत ज्यादा मेहनत। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। मेरे सामने तो 6 पैसे तोला चांदी बिकती थी मेरे सामने, और 12 रुपए मेरे पूरे होश में सोना बिकता था। तो मैं तुम्हारी बात कैसे मालूम है? तुम कुछ भी बको तो उससे क्या होता है। तुम भूल गए, मैं भूला नहीं, मुझे सब याद है। तो इसलिए बुढ़ा आदमी हूँ, उतनी मेहनत लो जितना। अब तुम हर तरह से रगड़ोगे तो कैसे काम। अरे तुम खेलते हो वैसे, शरीर में कोई विखार नहीं है, लेकिन जब नोचोगे तो ये नसें टेढ़ी कर देते हो। तो आप समझ गए। इसलिए मैं भजन कराऊंगा। देखो ये सब रावटी लगी है। ये जितने भी जिलों के जिम्मेदार आए हो, इनमें से किसी रावटी का, तंबू का कोई पैसा मत लेना। इनसे कोई पैसा मत लेना। ये जो मुझको देते हैं ये, वो मैं सब दूंगा, सब। ये सभी नहीं कहा, वो तो एक तरीका है देने लेने का। तुमने श्रद्धा से दिया तो हम श्रद्धा से दे रहे हैं। उसमें क्या काम, किसके हाथ? सब आपका काम, सब आपके काम। ये जो कुछ भी इंतजाम, और कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ये ना ये सोचे और ना ये कह सके कि हमारा मान सम्मान नहीं मिला। खाना पीना, चाय, इनको अच्छी तरह से, जो हमारे पंडा आ जाए उनको भी चाय पानी, जो हमारे महंत आ जाए वो अपने अपने भंडारों में श्रद्धा के साथ उनको चाय पानी। ये अपना काम सेवा करने का, सेवा करने। कोई गांव से आ जाए और भंडारे में बैठ जाए, किसी को उठाने की जरूरत, वो तो वैसे भी नहीं उठाते। वो तो हम कहते हैं, वो तो बात अलग है,
लेकिन ये लोग तो वैसे भी नहीं, किसी से कोई बैठ जाएगा, कोई नहीं पूछता तुम कौन हो, किस जात पात के हो, तुम अमीर हो गरीब हो, कुछ नहीं, चलो ये प्रसाद लो, मान सम्मान से, कोई हो मान सम्मान से, ऐसे हाथ जोड़ करके प्यार से सेवा करो, प्यार से करो, इसी से बिल्कुल तुम निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, इसी से साफ हो जाओगे। ये सब और जो तुमने किया वो तो बहुत कुछ किया, बहुत मतलब ये है कि अपराध कटा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो जीवात्मा पे लाद लिया इसलिए वो हमारे ये जो निमसारण के जो पंडा हमारे पूजनीय हैं, वहाँ हमने कहा था कि भाई वहाँ तो इतने लोग नहीं नहा सकते हैं, तो हमने वहाँ का जल मंगा करके कुंड का और वहाँ गोमती में डलवा दिया विधवत, और आपको सबको मालूम है उसमें लोग नहाते हैं, वहाँ चौकी लगाइए, हम दान करवा देंगे, दान हम करवाएंगे आप, और कभी इनकी कोई चीज चौकी वोटी हटाने की जरूरत नहीं है, जो चाहे हम लगा लो। और किसी ने कुछ कह दिया हो तो हम आपके चरणों में सिर रख करके प्रार्थना करते हैं कि आप हमको माफ कर दीजिएगा। अभी हम माफी मांगते हैं, इसलिए हम तो आए इसलिए कि सबको सही दिशा, सही रास्ता आत्म कल्याण का मिल जाए और कर्म अच्छे बुरे समझ ले। हम ये थोड़ी आए कि आपको कुछ दुख दे दें, अब चाहते हैं सबको, आपसे सबको सुख मिले। और आप इस बात को, अभी तो खैर आज ये तीसरा दिन है, लेकिन जब जाने लगेंगे तो बहुत अफसोस करोगे। ये यहाँ अफसोस के चिन्ह इस भूमि पर ये छोड़ करके जाएंगे लोग, अफसोस के पीछे यहाँ जो लोग रहेंगे वो अफसोस करेंगे और ये कहेंगे कि फिर वो लोग कहाँ से आए थे वो फिर यहाँ आ जाए। ये देखिएगा आपकी भावना। मैं तो ये चीज पहले से बता देता हूँ आपको, इसलिए गाँववासी अपने अपने बच्चों को, बच्चियों को लेके आओ प्रेम के साथ। और जो भी लोग हो, अरे भाई ये तो तुम्हारे घर में आए, तो जो मेहमान होकर के आए तो तुम्हारा सबका क्या दायित्व है कि इनकी देखभाल करना। और तुम्हारे सामने अगर कोई घटना हो जाए तो ये बताओ कि पूरे क्षेत्र का कितना बदनामी होगी कि तीरथ था, वहाँ तमाम लोग रहते थे, और मतलब है कि उनका ये काम, ऐसा क्यों करते हो? ये तो महाराष्ट्र के भी हैं, गुजरात के भी हैं, उधर मतलब ये उड़ीसा के भी हैं, आपके मध्य प्रदेश के, पंजाब के भी आए हुए, हरियाणा के, इधर बंगाल के, उधर आसाम के भी आए हुए हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि जब इतनी दूर से ये सब लोग इस श्रद्धा को लेकर के आए तो आपका भी कर्तव्य है कि समय अपने रिश्तेदार समझिए। सही बात, ये सब आपके मेहमान हैं। और मैं आपसे अपील करूंगा कि सामान तो इतना नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश की जा रही, लेकिन यह है कि अभी तो आपने देखा नहीं, देखिए कितने लोग आते हैं। तो आप अपने घरों के दरवाजे खोले रहिएगा। ये अगर तुम्हारे दरवाजे से और कह दिया कि तुम चले जाओ तो इसका क्या अपराध लगेगा आपको नहीं मालूम। दरवाजे खोले रहिए और उसे कहिए आप लेटिए और आराम से रहिए। ये रह जाएंगे, वहां जाएंगे और फिर जिस तरह तुम्हारे प्रेम को पाएंगे, श्रद्धा को, आस्था को, सेवा को, तो ये सब जगह गाना गाएंगे। ये गांव में ऐसे थे, इसमें ऐसे थे, बस्ती में इस तरह से थे, कर्मचारी ऐसे थे, हमारे धर्मात्मा महात्माओं के आश्रम उनमें ऐसे थे। तो ये सब, ये बहुत बड़ी चीज है। इसी से देश में किरणें फूटती हैं चारों तरफ भारत। तो मैं तो जरा भजन कराऊंगा, मेरा तो ध्यान उसी पर है। ये तो बातें हमने कह दी ताकि किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो जाए और हम सबकी तरफ से माफी मांग लूं। माफी तो मैं आखिर में मांगूंगा। अब ये आपको सत्संग सुनाया कि गुरु महाराज मिल गए, उनका चित्त उनमें रम गया, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। सही बात है, न कुछ समझते थे, न जानते थे, न साधन भजन, न कुछ। जब गुरु ने बता दिया कि देखो बैठ करके ये करो, तो रोज अपना करने लगे घर में। करते करते मतलब ये है कि कहते हैं आध रात को मैं बैठा था, मेरा ये हुआ और मैं सारी रात बैठा देखता रहा, सुनता रहा और सूरज निकल आया तब उठा। ये छोटा मोटा कौतुक है। अरे 5 साढ़े 5 घंटे मतलब ये बैठे रहे एक आसन से
और इधर का कोई ध्यान ख्याल ना हो इस जगत का, और ब्रह्मांडों में घूमते रहें, ये छोटी बात नहीं है बच्चा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो थोड़ा भजन कर लो, वैसे इसमें से भी चल रहे हो।